हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज एग्जाम्पल नंबर 2.4। देखते हैं बच्चों किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, और मेरी कोशिश हमेशा की तरह फिर से होगी कि आपको बहुत इजी तरीके से समझाया जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे और फिर सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक, तो देखिए इस एग्जाम्पल में आपके पास गिवन क्या है। आपके पास गिवन है एक स्क्वायर, ठीक है, और इस स्क्वायर का साइड आपको गिवन है दैट इज डी। ठीक है, डी साइड दिया है स्क्वायर का, और स्क्वायर है ए बी सी डी। स्क्वायर क्या है? ए बी सी डी, जहां पर ए बी सी डी है क्या? वर्टिसेस। आपको क्या करना है, सिंपली आपके इनके वर्टिसेस पर ना चार्ज प्लेस करना है। चार्ज प्लेस करना है, यहां पर प्लेस करना है बच्चों आपको चार्ज प्लस क्यू, यहां पर आपको प्लेस करना है माइनस क्यू, यहां पर आपको प्लेस करना है दैट इज प्लस क्यू, और यहां पर आपको प्लेस करना है माइनस क्यू। ठीक है, तो चारों वर्टिसेस पे आपको क्या प्लेस करना है? चार्ज। चार्ज प्लेस करने में आपने कितना काम किया ये आपको निकाल के बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? आपको इन वर्टिसेस यानी फॉर दिस अरेंजमेंट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन ना, इस अरेंजमेंट को बनाने में आपने कितना काम करना है, आपने कितना काम किया। ठीक, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या रहेगा? ये जो आपके पास स्क्वायर है ना, इसके सेंटर पर आपको आना है और क्या करना है, यहां पर एक चार्ज को लेकर आना है। चार्ज कितना लेकर आना है? क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज को लेकर आना है यहां पर, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने तो जो काम किया था ना, अब इस वाले चार्ज को लाने में आपने कितना एक्सेस काम किया। ठीक बात है, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ध्यान से समझ में आई बात? चलिए अब ध्यान से समझते हैं, फटाफट सॉल्यूशन बनाते हैं। मैं यहां पर एक अरेंजमेंट फटाफट तैयार करता हूं, उसी स्क्वायर को यहां पर रखता हूं, रख दिया। अब क्या करेंगे भाई, इस अरेंजमेंट को बनाने में तो टाइम लगा होगा, यानी एक एक चार्ज को प्लेस किया हमने, तो बारी बारी से क्या करेंगे, वर्टिसेस पर एक एक चार्ज प्लेस करते चले जाएंगे। जैसे सपोज करो मैं सबसे पहले यहां पर एक चार्ज लेकर आ रहा हूं। कितना चार्ज लेकर आ रहा हूं? प्लस क्यू। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 कि मुझे ए पर चार्ज प्लेस करने में कितना काम करना पड़ा। अब अगर आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर कोई एक अदर चार्ज है क्या? नहीं, किसी की फील्ड तो है नहीं। अगर किसी की फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, और फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क डन तो आएगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मैं फ्री स्पेस में किसी भी चार्ज को लेकर कहीं भी जाता हूं और अगर कोई भी फील्ड नहीं है तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, यानी वर्क डन एट ए इज इक्वल टू 0। ए पर ले आने में चार्ज को हमको कोई भी काम करना नहीं पड़ा। ठीक, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं कि मुझे ना बी पर चार्ज प्लेस करना है, और कितना प्लेस करना है? माइनस क्यू। तो मैं बी पर चार्ज लेकर आ रहा हूं, कितना लेकर आ रहा हूं? माइनस क्यू। अब ध्यान से देखेंगे कितना डिस्टेंस पर लेकर आ रहा हूं इस वाले चार्ज से? डी डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर आ रहा हूं? डी डिस्टेंस पर। अब आपको सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला पता होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता होता है? वर्क डन इक्वल टू, आप सिंपली जानते हैं, के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Q1 यानी फर्स्ट चार्ज, Q1, Q2 मीन सेकेंड चार्ज, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। एकदम सिंपल तरीका से याद रखिए ना, ऐसे ही याद रखेंगे, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बनाएंगे कि टफ बना के चलेंगे, एकदम इजी बना के चलेंगे। भाई वर्क डन इक्वल टू सिंपली क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसी फॉर्मूले पे हम लोग काम कर देंगे ना। चलिए, तो आपके पास वर्क डन मिल जाएगा ये। तो अगर मैं सिंपली देखूं कि मुझे बी पर चार्ज लाने में कितना काम करना पड़ा, तो आप सिंपली बोलते दैट इज कि भाई वर्क डन एट बी, किसकी वजह से मैंने काम किया है? बी पर काम किया है। किसकी वजह से? ए की वजह से। बी पर ले आने में काम किया, कितने किसकी वजह से किया? ए वाले चार्ज की वजह से। तो सिंपली क्या लिखेंगे? दैट इज के क्यू प्लस का, क्यू माइनस का, अपॉन क्या कर देंगे? अपॉन कर देंगे डी, या जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, अब आ जाते हैं सी पर। यानी अगर मैं सी पर चार्ज प्लेस कर रहा हूं, चार्ज कितना प्लेस करना है? प्लस क्यू। यहां पर प्लस क्यू लेकर आना है। अब अगर मैं प्लस क्यू लेकर आ रहा हूं तो बच्चों ध्यान से देखो, मुझे किन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? इनके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और इनके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले चार्ज से डिस्टेंस पता करूं तो कितना है? डी है।
और अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है तो इस वाले चार्ज से भी मैं डिस्टेंस पता कर सकता हूँ, डायगोनल ही है सिंपली, सो d√2। अब क्या करेंगे, इस वाले से भी डिस्टेंस पता है, इस वाले से भी डिस्टेंस पता है, यानी मुझे यहां पर अगर चार्ज लाना पड़ेगा ना तो इनकी वजह से भी काम किया और इनकी वजह से भी काम किया। तो देखो जरा, अगर मैं यहां पर लिखूं तो सिंपली क्या लिखेंगे, WC पर लाने में कितना काम किया, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं WC पर ले आने के लिए मैंने काम किया है किसके अगेंस्ट, A के अगेंस्ट, प्लस मैंने काम किया है B के अगेंस्ट। ठीक है, अब सिंपली लिख सकते हैं आसान तरीके से, क्या लिखेंगे, दैट इज C पर ले आने में कितना काम किया A की वजह से, तो सिंपली लिखेंगे दोनों के दोनों प्लस चार्ज है, ठीक, तो लिखेंगे KQ इंटू क्यू, यानी KQ², अपॉन क्या कर देंगे, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी d√2। ठीक, अब B की वजह से कितना काम किया, तो सिंपली लिखेंगे दैट इज प्लस, यहां पर कितना रहेगा, दैट इज यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, तो मैं सिंपली डायरेक्टली लिख देता हूं माइनस KQ² अपॉन D। बच्चों मैंने ऐसा कैसे कर दिया है, यहां पर एक प्लस चार्ज है और यहां पर एक माइनस चार्ज है, तो Q और Q मिलकर कितना, Q² और विथ नेगेटिव साइन, K यहां पर है, D यहां पर है, तो माइनस KQ² अपॉन D ना, तो वही तो पुट किया है, प्लस और माइनस मिलकर माइनस। ठीक, ये तो आ गया आपके पास C पर ले आने में जितना काम करना पड़ेगा। ठीक, अब इसी तरीके से करते हैं D पर लाने में कितना काम करेंगे, तो D पर हम लोग कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, -Q वाला। ठीक है, चलिए अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो D पर लेकर आएंगे तो मुझे किन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इस वाले चार्ज के अगेंस्ट, इस वाले चार्ज के अगेंस्ट और इस वाले चार्ज के अगेंस्ट। यहां से ये डिस्टेंस कितना है D, यहां से डिस्टेंस कितना है D। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से भी डिस्टेंस पता करेंगे, तो ये भी डायगोनल है, ये d√2। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास क्या किसकी वजह से आएगा, WD पर आपको काम करना पड़ेगा A के अगेंस्ट, B के अगेंस्ट और C के अगेंस्ट। ठीक है ना, A के अगेंस्ट, B के अगेंस्ट और C के अगेंस्ट, यानी A के अगेंस्ट, B के अगेंस्ट और C के अगेंस्ट। फटाफट लिख देते हैं, देखो जरा, WD इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर A के अगेंस्ट काम करेंगे -Q प्लस Q मिलकर कितना, -KQ² अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D। इनकी वजह से आ जाते हैं B वाले की वजह से, तो वो क्या रहेगा, ये भी माइनस मिलकर कितना, प्लस KQ² अपॉन d√2। करेक्ट, इनकी वजह से पता करेंगे, माइनस प्लस बनेगा क्या, -KQ² अपॉन D। करेक्ट है बच्चों, ये आ गया आपके पास कितना, दैट इज WD पर काम करना पड़ा, किनके अगेंस्ट, दैट इज A के अगेंस्ट, B के अगेंस्ट और C के अगेंस्ट। अगर मैं W नेट की बात करूं कि टोटल मैंने कितना काम किया, तो मैं अभी क्या करता हूं, इसको हटाता हूं फटाफट, मैं टोटल वर्क डन लिखता हूं। देखिए टोटल वर्क डन यानी W नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखते चलो ध्यान से, A की वजह से 0, B की वजह से -KQ² अपॉन D, KQ² अपॉन D, देखो ये रहा। ठीक, इनकी वजह से कितना काम किया, KQ² अपॉन d√2 माइनस KQ² अपॉन D। ध्यान से देखते चलेंगे, -KQ² अपॉन D यहां पर, -KQ²D अपॉन यहां पर, और यहां पर भी -KQ² अपॉन D, यहां पर भी -KQ² अपॉन D। 1 2 3 4, तो लिखेंगे -4KQ² अपॉन D। अब देखो यहां पर KQ² अपॉन d√2 यहां पर है प्लस में, KQ² अपॉन d√2 यहां पर है प्लस में, तो क्या लिखेंगे, प्लस 2KQ² अपॉन d√2। ठीक है, अब करेंगे क्या, सिंपली आप इसको कट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये √2 और 2 से कट जाएगा, बचेगा कितना, √2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं W नेट इज इक्वल टू -4KQ² अपॉन D और प्लस √2KQ² अपॉन D। और मैं अगर इसी को सॉल्व करूं तो कैसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे, दैट इज KQ² अपॉन D कॉमन कर देंगे, ये आ जाएगा -4 प्लस √2। ठीक है, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट होता है सिंपली जूल। ठीक, आप इसको
अरेंज भी कर सकते, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, पक्का? मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन डी -4 प्लस √2 जूल, ठीक है। और अगर आपके बुक के आंसर की बात करें तो बुक का आंसर बच्चों मैं लिख देता हूं यहां पर। तो देखो क्या है जाएगा, माइनस को कॉमन कर देंगे यहां पर, तो आ जाएगा -k क्यू स्क्वायर अपॉन डी, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 प्लस का -2 √2। ये आपकी बुक में आंसर की मैंने बच्चों बुक का आंसर भी लिख दिया है, बस माइनस को कॉमन कर लेंगे। बाकी देखो मैंने जो भी सॉल्यूशन था ना आपको बहुत इजी बनाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब अगर सपोज करो ना कि मैं ना एक चार्ज लेकर आ रहा हूँ, कितना लेकर आ रहा हूँ, दैट इज Q0 अमाउंट का, और कहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इसके सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर ना मैं एक चार्ज लेकर आ रहा हूँ कितना Q0, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहां पर वर्क डन को डिफाइन करूं इस प्लस वाले चार्ज की वजह से, तो वर्क डन मिलेगा। और डिस्टेंस अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना था a√2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो आपके पास बचेगा कितना a/√2। ये डिस्टेंस इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। आपको अच्छे से पता है कि वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से वर्क डन निकालेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से निकालेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से निकालेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से निकालेंगे नेगेटिव। यानी इस पॉइंट पर नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, नेट वर्क डन आपको इस पॉइंट पर मिलेगा कितना, वो मिलेगा आपको 0। तो ध्यान रखिएगा आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, किसके लिए, यहां पर चार्ज प्लेस करने के लिए, ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो ध्यान से एक लाइन में इस सवाल को समझते हैं बहुत तेजी से। आपको क्या करना था, एक स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी एंड डी, इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे आपको चार्ज प्लेस करना था, +q, -q, +q और -q, ठीक बात है। अब आपको क्या निकालना था कि टोटल कितना आपने काम किया, तो सिंपली एक एक चार्ज को लेकर आएंगे, पहले ए पर लेकर आए तो आपने काम किया 0, बी पर लेकर आए -k क्यू स्क्वायर अपॉन डी, और सी पर लेकर आए तो आपको बी के अगेंस्ट भी काम करना पड़ा और ए के अगेंस्ट भी काम करना पड़ा, तो आपके पास हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन डी √2 -k क्यू स्क्वायर अपॉन डी। और अगर आप डी पर लेकर आते हैं तो आपको इनके अगेंस्ट भी करना है, इनके अगेंस्ट भी करना है और इनके अगेंस्ट भी करना है, तो तीनों की वजह से आपको वर्क डन मिलेगा। और अगर आप नेट वर्क डन की बात करेंगे तो यहां पर नेट वर्क डन निकाला 1 2 3 4 का ये रहा -4k क्यू स्क्वायर अपॉन डी, और यहां पर कितना है, ये 1 और ये मिलकर 2 बन जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन डी √2 और 2 को कट कर देंगे तो ये बच जाएगा √2। यहां से इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, दैट इज k क्यू स्क्वायर अपॉन डी -4 प्लस √2। अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपके बुक का आंसर आ जाएगा, ठीक। आपको यहां पर कोई भी चार्ज प्लेस करने में कोई भी एक्स्ट्रा बिट ऑफ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए।